हेलो बच्चों, पेपर 1 सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 134 में सॉल्व करने जा रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे देखा होगा आपने क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कंसीडर अ फंक्शन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, पहले से ही मेंशन है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी गिवन बाय f(x) इक्वल टू √x log x minus x plus of 1। आपको ये बताना है कि then which of the following statements are true। आपको बताना है कि ये फंक्शन आपके पास लोकल मैक्सिमा है, इसका लोकल मिनिमा है या नहीं है। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो देखते हैं, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट कि क्या इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, राइट। तो यहां पे आपके पास है fx इज इक्वल टू, मेरे पास है √x log x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1। आपको पहले करना है इसको डिफरेंशिएट। आपके पास है कौन सा रूल लगाओगे भाई, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, सिंपल सा है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड देन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस ऑफ x, माइनस x का आपके पास 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। एलसीएम ले लेंगे यहां पे, तो आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेंगे तो √x बाई x को आप रेशनलाइज भी कर सकते हो। रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, देखो जरा, √x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, 1 बाई √x आंसर आएगा, प्लस ऑफ log x है, log x 1 बाई 2√x माइनस 1 है। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 2 प्लस log x माइनस ऑफ 1। ये f डैश x है। आप सबको पता है कंसेप्ट क्या है, और आपको ये बताना है कि इसका लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके लिए आप क्या करते हो, आपको लेना होता है f डैश x को 0। यही आपके पास कंसेप्ट है, 2 प्लस ऑफ log x डिवाइडेड बाई 2√x माइनस ऑफ 2√x। अगर आपने एलसीएम ले लिया तो डिवाइड बाई 2√x आपके पास हो जाएगा यहां पे, राइट। सो अब आपको ये देखना है कि अगर आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि भैया f डैश x को आप 0 ले लोगे। तो अगर आपने यहां पे लेट f डैश x इज इक्वल टू 0 लिया तो आपने ये देखना है कि आपका 2 प्लस ऑफ log x माइनस ऑफ 2√x डिवाइडेड बाय 2√x। अगर आप 0 लेते हो तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या रहने वाला है। अगर आप यहां कीनली ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करने वाला है। x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई, आप यहां पे log x की वैल्यू डाल दो, राइट। log 1 0 होता है, यहां पे 1 डाल दो, 2 माइनस 2, ठीक है जी, 0 हो जाएगा, राइट। अगर 0 लेंगे तो यहां पे भी डालेंगे तो आपके पास वेरीफाई हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 1 के ऊपर ये रिजल्ट आपका वेरीफाई हो जाता है। यहां से डाल लो, यहां भी एक ही बात है, x इक्वल टू 1 डालते तो 2 log 1 बन जाएगा, log 1 0 होगा। यहां पर भी डालते हो तो -1 आपके पास ऑलरेडी है, 0 आ जाएगा x इक्वल टू 1 के लिए। अब आपका क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चेक करना है तो आप क्या करते हो, आप जाते हो सफिशिएंटली क्लोज टू द लेफ्ट, जो भी आपके पास वैल्यू है, सपोज x की वैल्यू 1 है आपके पास यहां पे, तो आप जाते हो सफिशिएंटली क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ 1 और सफिशिएंटली क्लोज टू द राइट ऑफ 1, ठीक है। मान लीजिए यहां पे आप जाते हो 0.9 पे और यहां पे जाते हो 1.1 पे, और आपको नेचर चेक करना होता है एक्चुअल में कि f डैश x कैसा बिहेव करता है। क्या आपका f डैश x पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है साइन, या नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे आपने देखा होगा इसका ग्राफ आपने इस तरह से बनाते हैं, ये वाला पार्ट तो है आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 है, और ये वाला पार्ट जो आपका यहाँ पे f डैश x डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0 हो गया। तो हम ये देखते हैं कि भाई टू द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू a, टू द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू a, f डैश चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू दैट इसका या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बढ़ जाता है इससे, लेकिन फिर भी आपके पास इंडिकेशन है, स्टार्टिंग में गिवन है कि आपका जो फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू
इन्फिनिटी। तो क्वाइट क्लियर है स्टार्टिंग में भी वैसे। तो आप क्या करोगे, और थोड़ा वैसे भी जाएंगे तो लॉग में अगर वैल्यू पुट करोगे सफिशिएंटली क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ 1 तो मुश्किल हो जाएगा भाई, क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ 1 जाएंगे तो लॉग, मान लीजिए आपने वैल्यू डाल दी 0.9 की वैल्यू कहां से लाओगे, तो आप एक और मेथड भी यूज कर सकते हो उसमें। आप क्या करोगे इसको, आप यहां पे आपके पास f डैश x है, आपके पास f डैश x है, तो f डैश x लिख लो आपके पास जैसा है f डैश x, आपके पास है 2 प्लस ऑफ log x डिवाइडेड बाई आपके पास है 2 रूट x है ना माइनस 1। तो आप इसको क्या करो, पहले तो आपने जैसे एलसीएम लिया था वैसे लेना है, f डैश x को थोड़ा सा 2 प्लस ऑफ log x माइनस ऑफ 2 रूट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x। इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर है आपका ग्रेटर देन 0 होगा ही। आप f डैश x को ले सकते हो यहां से माइनस का gx अपॉन 2 रूट x। तो मेरा भाई gx क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा मेरे पास, माइनस किया तो gx हो गया 2 रूट x माइनस का log x माइनस का 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, आपके पास आएगा g डैश x, तो रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट x, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या बचेगा 1 बाई रूट x बचेगा, माइनस ऑफ 1 बाई x बचेगा, राइट 1 बाई x बचा। तो यहां पे आपके पास वन बाई एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 2 से 2 कट गया भाई। अब इसको अगर आप 1 बाई रूट एक्स क्या रूट एक्स इसको रैशनलाइज कर सकते हो, तो आपको मिलेगा रूट एक्स बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो आपके पास है रूट एक्स माइनस ऑफ 1 बाई एक्स, और ये भी 1 के ऊपर सेटिस्फाई होता है, विच इंप्लाइज दैट g डैश x इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x। तो x इज इक्वल टू 0 तो पुट कर नहीं सकते, x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज क्वाइट क्लियर पहले से ही, x इज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 टू इंफिनिटी है। और यहां पर आपका जो g डैश x है दैट इज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो g डैश x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अगर ऐसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये, तो आप चले जाओगे अपने f डैश x के ऊपर, वेयर नाउ आपके पास है f डैश x, f डैश x है आपके पास माइनस का gx, तो माइनस का gx अपॉन आपका 2 रूट x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो आपका f डैश x आ गया भाई लेस देन इक्वल टू 0। इट मींस व्हाट, f डैश x डज नॉट चेंज साइन थ्रू आउट द इंटरवल। ऐसा ही होता था ना, हम ये देखते हैं कि f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा होगा। बट यहां पे मेरा f डैश x क्या आ गया भाई, लेस देन इक्वल टू 0 थ्रू आउट द इंटरवल। व्हाट डज इट मीन, दैट f डैश x डज नॉट चेंज साइन थ्रू आउट द इंटरवल। अगर आपका f डैश x साइन चेंज करता नहीं है, इट इज लेस देन इक्वल टू 0 थ्रू आउट द इंटरवल एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 1। एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1 के ऊपर तो 0 हो ही जाएगा, आपने देखा ऊपर x इक्वल टू, तो क्या करना है आपको x के लेफ्ट में और x के राइट में जाना था। तो इट मींस दिस फंक्शन डू नॉट हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, दैट्स इट। अब आप देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे, ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो भाई, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है इनवर्स निकालने के लिए एक्चुअली, और इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है A इज इक्वल टू IA, A इज इक्वल टू IA, A इज इक्वल टू IA का यूज होता है इनवर्स निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे होता है भाई, अगर मैं इसको A इनवर्स से A मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे मेरे पास बचता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां पे मेरे पास आता है A इनवर्स A, A इनवर्स A। तो हम क्या करते हैं भाई, रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, और
कोई भी मैट्रिक्स ले लिया आपने, उसको जब क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, एक ही बार लगा सकते हैं, या रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो जैसे ही हमारा लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, राइट साइड में ए इनवर्स क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ए इनवर्स तो तब क्रिएट होगा ना जब आपका ए इनवर्सिबल होगा। ए इनवर्स तो आपका तब एग्जिस्ट करेगा जब व्हेन ए क्या होगा, डेट ऑफ ए आपका नॉन जीरो होगा, तभी तो इनवर्सिबल होगा, यानी नॉन सिंगुलर होगा। कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा भाई, तभी तो करेगा ना, तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डेट ऑफ ए का नॉन जीरो होना जरूरी। तो बहुत ही बढ़िया सी इंडिकेशन है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डीपली जाने की नीड नहीं है। अगर आप इस मैट्रिक्स को पी मैट्रिक्स ले लें, पहले वाले को, इसका डेट निकालें, ये जो आपका दे रखा है इसका डेट निकालते हैं, तो इसका डेट आपके पास जीरो आएगा, बिल्कुल क्वाइट क्लियर है, सेम रो सेम कॉलम से 1 - 1 0 है ना, सबका जीरो आ जाएगा। अगर आप इस मैट्रिक्स में जाते हो तब भी आपको जीरो, आप सी पे चले जाओ, चाहे इसको कोई भी नाम दिया, सी ऑप्शन पे चले जाओ, इसको आप मान लीजिए क्यू नाम दे दो, क्यू नेमिंग दिया आपने और इसका डेट चेक किया, तो अगर आप इसका डेट चेक करते हो तो इसका डेट भी आपके पास है। देखो जरा क्या आता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 1 1 एंड 1 है और 2 3 4 है भाई, और यहां पे आपके पास है 2 5 और 8, तो यहां पे 1 है, चेक करेंगे तो आपके पास 8 से 24 माइनस और 20 आएगा, तो 4 बचेगा यहां से, राइट। माइनस का 1 कर लेंगे, सेम रो सेम कॉलम से 8 to 16 माइनस ऑफ 8 बचेगा, तो ये 8 हो गया आपके पास, प्लस ऑफ 1 आएगा, सेम रो सेम कॉलम से करेंगे तो 5 to 10 माइनस ऑफ 6 यानी 4 बचेगा। तो यहां पे आपके पास देखेंगे तो 4 8 माइनस ऑफ 8, यहां पर आपका डेट जीरो आ गया। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक 1 या 2 ऑपरेशन लगाने के बाद जैसे ही आप अंडर रूल a इक्वल टू आई ए यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे, तो आपके पास रो वाइज या कॉलम वाइज सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, मींस a इनवर्स एग्जिस्ट करता ही होगा। तो यहां पे तो हम यही देख रहे हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है जिसको ऑब्टेन किया जा सकता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, मतलब ये वो वाला मैट्रिक्स है जहां आपका डेट जीरो नहीं होगा। तो मैं यहां पे एक मैट्रिक्स, इसको मैं बी नाम देता हूं, बी है इसका ऑप्शन भी बी है, तो बी नेम दे देते हैं इसको। मेरे पास है 1 1 एंड 1, मेरे पास है 2 3 एंड 4, 1 2 1। चलिए इसमें अपना डेट चेक करते हैं। यह है मेरे पास 3 माइनस ऑफ 4 to the 8, 3 माइनस ऑफ 8 आया, माइनस 1 करेंगे बच्चे आगे, देखो जरा, तो आएगा मेरे 2 माइनस ऑफ 4, माइनस का 2 आया, फिर प्लस 1 करेंगे, सेम रो सेम कलर, 4 - 3 1 आ जाएगा। तो आप यहां देख सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो माइनस का 5 प्लस का 2 और प्लस का 1 आ गया, राइट, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यही वो मैट्रिक्स है जो हमें चाहिए, यही वो मैट्रिक्स है which can be obtained by using elementary transformation, that's it। इतना ही क्वेश्चन था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, नॉन एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी परफॉर्म कर सकता था, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा माइंड तो जरूर लगेगा, पहले मैं ऊपर चले जाऊं तो आपको कॉट इनवर्स कॉट एक्स आप सबको पता है क्या होता है, राइट। माइनस है, इसमें माइनस है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स। देखो पहले इसको ऐसे निकाल लेते हैं, इसका जो रिजल्ट है, पहले आपको यह पता होना चाहिए इसमें कि आपका कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स होता क्या है, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है भाई। दूसरा आपको क्या होना चाहिए, इसमें 11 रेडियंस है। आप सबको पता है 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो 57 डिग्री 57.3 अप्रॉक्स होती है। तो मेरे पास तो भाई 11 रेडियंस है, 11 into 57 में अप्रॉक्स करूंगा तो 77 आएगा, 11 5 या 55 प्लस ऑफ 7 तो 627 डिग्री के आसपास बन जाता है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको कॉट इनवर्स, यहां पे कॉट माइनस थीटा क्या होता है देखो जरा, तो ये तो पाई माइनस ऑफ ऐसे हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स, और यहां पे आ गया आपके पास 11। आगे देखेंगे तो मेरे पास एक 10
साथ में इनसाइड है 2, cos 1/√2 कहां पर होता है भाई? 45 डिग्री पे होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा π/4, राइट। आगे क्या है? आगे है 10, ये साइन, तो मेरे पास यहां पे जो फार्मूला बनता है बच्चे, वो बनता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। क्या बनता है? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। तो मेरे पास क्योंकि आउटसाइड साइन है, तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा 2 tan इनवर्स x इन द फॉर्म ऑफ साइन। 2 tan इनवर्स x इन द फॉर्म ऑफ साइन का फार्मूला है sin इनवर्स 2x। sin इनवर्स 2x क्योंकि 2 है, डिवाइड बाय 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर, यानी आपके पास ये 4 आ गया, दैट्स इट। अब अगर यहां देखेंगे तो ये आपका कितना आ गया भाई? दिस इज योर, यहां और एक बचता था ना, cot इनवर्स π/2 है। ओके, साइन इनटू साइन, साइन भी है बाहर, इसके बाद साइन भी है, तो मैं थोड़ा साइन लिख देता हूं यहां पे बाहर, ठीक है जी। ये साइन भी है इसके बाहर, ये है, और प्लस का 10, आउटसाइड साइन है आपके पास, इनसाइड आपके पास है 2 इंटू π/4, 2 इंटू π/4, तो भाई ये तो कट जाएगा यहां से, ठीक है। पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स में आपको इसका ग्राफ शायद पता होगा, कौन किसका ग्राफ? कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x belongs to क्या है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई, फॉर ऑल x belongs to 0 to पाई, x belongs to 0 से पाई, ओपन इंटरवल, ठीक, ओपन इंटरवल। तो इसका ग्राफ जिसको पता है वो बहुत आराम से इसको करेगा। ये आपका y इज इक्वल टू x है, ये पाई है भाई, ये आपका 2 पाई है, ये 3 पाई है, आगे आपका ये 4 पाई हो जाएगा। जिसने पढ़ा है उसको सबको पता है कि cot इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है, राइट। सो ये y इक्वल टू x है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका x माइनस ऑफ पाई है, क्योंकि x इंक्रीजिंग है तो x माइनस ऑफ 2 पाई हो गया, राइट। ये x माइनस ऑफ 3 पाई हो गया, ये x माइनस ऑफ 4 पाई हो गया। अब क्योंकि मेरे पास जो रेडियन 11 रेडियन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 627 डिग्री, राइट। तो मुझे ये देखना है कि मेरा 627 डिग्री एक्चुअल में कहां लाई करता है। तो 6 तो ये आपका है 3 पाई 18, देख लो 18 3 कितना होगा 50 और 540 डिग्री के आसपास है। तो मतलब मेरा, आपको तो पता है ना, ये तब तक नहीं कटेगा जब तक आप इसका ये नहीं बताओगे कि ये लाई कहां करता है एक्चुअल में, कौन से इंटरवल में लाई करेगा, टिल ये कैंसिलेबल है नहीं। तो मेरे पास यहां पर है cot इनवर्स cot -11, cot इनवर्स cot 11 आया। एक मिनट जरा, इसको, ये वाला पार्ट है आपका cot इनवर्स cot -11, तो ये बन जाएगा पाई माइनस ऑफ cot इनवर्स cot 11, ठीक है जी। आगे देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा पाई माइनस ऑफ, क्या बन जाएगा, cot इनवर्स cot 11 किस में लाई करेगा? cot इनवर्स बता दिया आपको पहले ही, ये लाई करेगा cot 3x माइनस 3 पाई में, यानी 11 माइनस ऑफ 3 पाई। आगे आपके पास पहले से ही था ऑलरेडी 10, sin π/2 आपके पास 1 होता है। आगे जाएंगे 10, तो ये sin से sin कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचता है 4/5, 4/5, 5 टू जा बच्चे हो जाएगा 10, और यहां से ये कट जाता है, तो मेरे पास यहां से बचता है पाई माइनस ऑफ 11 माइनस 3 पाई था, 11 माइनस 3 पाई, तो माइनस का 11 है, प्लस का 3 पाई है, यहां से प्लस का 10 आया और प्लस का 8 आ गया, तो 3 पाई 4 पाई 18 और माइनस का 11 प्लस 7, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 पाई प्लस ऑफ 7। तो ये क्वेश्चन भी इजीली टारगेट हो सकता था, क्या भी होगा आपने, बहुत ही इजी लेवल पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ग्राफ की जो नॉलेज है, माइन्यूट नॉलेज है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, तो दैट्स इनफ फॉर द डे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ।